जय हिंद दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना जो हिंदुत्व सोच रखती है उसने एक बार फिर से मुसलमानों का साथ दिया है। उसका एक जो सामना है, जो न्यूज़पेपर है, वहाँ पर उसने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। और जो आरएसएस संघ प्रमुख जो चीफ मोहन भागवत ने बयान भी दिया था डीएनए को लेकर के सभी धर्मों का डीएनए सेम है, उसके ऊपर भी बयान दिया। वहीं केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला और मुसलमानों का साथ दिया है। दोस्तों, जब से एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना ने गठबंधन किया, वो पहली बार ठाकरे परिवार का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अंदर बने हैं उद्धव ठाकरे। जब से उनके तेवर बहुत ही सेकुलर हो गए, यानी इस तरीके के वो दिखाने की सोच, मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है वो उनकी हिंदू सोच नहीं है, वो सारे धर्मों को साथ लेकर चलने वाले हैं। उनकी जो सोच है अब सेकुलर सोच है। और अच्छी भी बात है दोस्तों, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई इंसान, कोई पार्टी सारे धर्मों को साथ लेकर चल रही है तो वही पार्टी है सब इस देश से मोहब्बत करने वाली। अगर कोई पार्टी धर्मों को आपस में लड़ा रही है और एक दीवार पैदा खड़ी कर रही है बीच के अंदर, तो मैं मानता हूँ देश की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उन्हें आपस में धर्मों में लड़ा दिए, वो खुद ही देश बर्बाद हो जाएगा। अब दोस्तों, शिवसेना ने सामना में केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला और साथ के साथ मुसलमानों के ऊपर भी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। आखिर क्या बोला है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, स्क्रीन पर देखिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आरएसएस संचालक के हिंदू मुस्लिम विषय पर दिए गए भाषण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा है कि लोगों को अब उन्माद धर्म देश की राजनीति नहीं चाहिए। ये संचालक ने भले ही मान लिया हो, फिर भी उनके राजनीतिक अंग बीजेपी ने यह स्वीकार किया है क्या? देखिए, शिवसेना ने पूछा है कि जैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि सभी धर्मों का डीएनए सेम है और हिंदू मुस्लिम पहले से ही एक है, तो उन्होंने पूछा है कि आप तो मान रहे हैं आरएसएस प्रमुख, पर आपकी जो पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है, क्या आप बीजेपी पार्टी भी इस चीज़ को मानती है कि अब आपस में लड़ाने से काम नहीं चलेगा? अब आपस में जो हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जाती है, लिंचिंग कराने की कोशिश की जाती है, अब उससे काम नहीं चलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको मानने लगी है या वो अभी तक नहीं मान रही है? सवाल पूछा गया है। संपादकीय में आगे लिखा है कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि संचालक मोहन भागवत को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि सभी धर्मों को लोगों का डीएनए एक है। संचालक ने मुस्लिम समाज को पुकार लगाई है। भागवत ने कहा है हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में है, इस भय के जाल में ना फंसें, क्योंकि धर्म कोई भी हो पर सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए समान ही है। हिंदू और मुस्लिम में संघर्ष का कारण गलतफहमी है। हिंदू मुस्लिम का एक साथ होना ये संकल्प की ही गुमराह करने वाली है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक ही है। पर वर्तमान में दिल्ली के सत्ताधारियों को क्या ये बातें पसंद आएंगी? देखिए, जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम एक है, सभी भारतीयों का डीएनए एक है, सभी धर्मों का डीएनए एक है और हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से 40,000 सालों से पहले से ही जुड़े हुए हैं। पर शिवसेना ने पूछा, आप तो ये चीज मान रहे हैं, क्या दिल्ली में जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता में बैठी है, क्या उसे ये बात पसंद आएगी? आपको पसंद आई है? ये पूछा गया, यानी तंज मारते हुए उन्होंने सवाल पूछा है। सामना के संपादकीय में आरोप लगाया गया कि एक तरफ घर में बीफ मिला, ऐसे आरोप लगाकर लोगों की लिंचिंग हो रही है, जबकि ऐसे कोई राज्यों में गाय का मांस बेचा जाता है जहां खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाली पार्टी की सरकार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार कमाई के जरिए को खत्म करना नहीं चाहती, इससे सरकार की तिजोरी में बड़ी कमाई हो रही है। एक तरफ गौमांस बिक्री पर, प्रार्थना पद्धति पर मॉब लिंचिंग और दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी राज्यों में गौमांस बिक्री, ये ढोंग है। संचालक ने ऐसी विसंगति पर हमला बोला है। संचालक ने उन्मादी तरीके से राज्य चलाने वालों के कान खींचे हैं। देखिए, सामना में शिवसेना ने ये सवाल पूछा है। देखिए, जहां पर ये कहा जाता है कि घर में गौमांस मिला और उसकी भी लिंचिंग की जाती है, वहीं अगर कोई खरीद कर पालने के लिए गाय लेकर जा रहा है तो उसको रोक लिया जाता है और उसकी भी लिंचिंग की जाती है। पर यह पूछा गया है कि आप बोलते हैं कि गोमांस
के ऊपर आप राजनीति करते हैं, पर ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर वहां पर गौमांस खाया जाता है, बिक्री पर बिका जाता है, गौमांस वहां पर काटा जाता है, यानी गाय को काटा जाता है, वहां पर जो बिक्री है वो गाय की होती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे कुछ राज्य हैं दोस्तों। और वहीं इसमें कोई गलत हमला नहीं बोला है शिवसेना ने, ये बिल्कुल सही बात बोली। आप दिखाते कि हम हिंदुत्ववादी सोचे, हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हम हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, पर इसमें तो ये आपको दिखाई देता है कि आप जहां पर बिक्री के लिए, पैसे कमाने के लिए आप गौमांस कटवा रहे हैं, गौमांस की बिक्री करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां गौमांस बैन है वहां पर आप यानी हिंदू बने जा रहे हैं, हिंदुत्व वाली सोच रखने वाली बातें रखते हैं, फिर आप राजनीति करते हैं। तो सही बात बोली है। वहीं साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला है शिवसेना ने सामना के अंदर कि अब जैसा आपने पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, वहीं आपको हिंदुओं ने आपको समझ लिया और वहां पर आपको हिंदुओं ने धोखा दिया। धोखा कह दिया बिल्कुल सही तरीके से, यानी कहा कि हम इस सोच से नहीं है, राजी नहीं है जिस सोच से आप पश्चिम बंगाल के अंदर उतरे और आपको नकार दिया। वहीं साथ के साथ उत्तर प्रदेश में भी माहौल बगड़ रहा है। ये शिवसेना का कहना है कि माहौल बदल रहा है, तो अब शिवसेना का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी 2022 में आपकी सरकार चली जाएगी अगर आप इसी ढंग पर रहे और आपने हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की गई। दोस्तों शिवसेना ने अपने सामना में ये सब चीज़ें हमला बोला है और साथ के साथ एक सेकुलर सोच दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्यार जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।